ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्त्रसत्यं पूजासत्यं सत्यं देवी निरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यं परं धीमहि वन्दे महापुष्पचरणारविन्दं वन्दे वसुन्धरा सन्तपूर्वाचार्य सहाय राम राम राम। पूज्य महाराज श्री समस्त संतवृंद भक्तवृंद भक्तमती माताओं सभी को हृदय से नमन। अभी हमारे द्विवेदी जी महाराज आप सबके समक्ष अपने शब्दों से हम सबको जागृत करते हुए होए न विमल विवेक गुरु सन किए दुरा। क्योंकि बड़ी सच्ची सी बात है, जब तक हम और आप अपने विवेक का आदर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो वक्ता हो चाहे वो श्रोता हो, दोनों एक ही कोटि में आते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, इतनी सरल सी बात है, सहज सी बात है और समझ में नहीं बैठती। कुछ लोग अपने आप को समर्पित करते हुए वृंदावन में अपनी आयु का संपूर्ण भाग ब्रजरज को ही दे देते हैं, परंतु रज के साथ तल्लीन नहीं हो पाते। क्योंकि एक अहिंसा और ममता टिकी हुई है। अभी यहाँ जितने बैठे हैं सबके सब स्वामी जी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, समर्पित भी हैं, पर बड़ी सच्चाई से हृदय पे हाथ रख के समझना अथवा मस्तिष्क पर विचार करके समझना, क्या हम सब अहिंसा और ममता का त्याग कर पाए? जैसे अभी मैं यहाँ बैठा बोल रहा हूँ तो अपनी वाणी को पुष्ट करने के लिए अहिंसा का प्रयोग कर वक्ता। जब साधक इस अवस्था की परिधि को पार करने का प्रयास करता है तो मौन ही उसके पास साधन बचता है। हमारे सभी महापुरुष विराजमान हैं, श्रवण जी बैठे हैं। अध्ययन करने के बाद अभी महाराज श्री भागवत के बारे में कह रहे थे, एकांतमस्ना कंचनार्थम वांछन्ति एवं भगवती अत्यद्भुतम तच्चरतम सुमंगलम गायत्री आनंद समुद्रमग्न। डूबने के बाद, तल्लीनता के बाद, तदाकारता के बाद कुछ कहने को बचता है। हमारे महाराज श्री का, क्योंकि ये दास वृंदावन में करीब 54-55 साल से रह रहा है, महाराज का बहुत सुना समझा। जो महापुरुष हैं हमको समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, पर जो समझ है
समझने के बाद यदि फिर संकल्प और विकल्प टिकता है तो समझ में कहीं छिन्न भिन्नता है। मैं तो महाराज श्री की आज्ञा थी, हमारे महेशानंद भाई बोले ने आपको लौट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज अपने यहाँ 2000 लोग बैठे हैं कोबला आश्रम, गौ सेवा के लिए अधिवेशन चल रहा, उसमें मुझे रहना ही था। जब महाराज श्री की बात आई तो मैं बोल के आया कि मैं 10 से 11 तक, 11:15 तक वहीं रहूँगा, उसके बाद ही आ पाऊँगा। कारण बड़ी सच्चाई के साथ कहना पड़ता है, संतों का अपना प्रभाव होता है, उनका अपना जीवन का किया हुआ अभ्यास सुदृढ़ होता है और वही प्रकाश के रूप में व्यापक दिखाई पड़ता है। अभी हमारे महाराज श्री अनेक उदाहरणों के साथ, क्योंकि आप व्याकरण के अद्भुत विद्वान हैं और पिताश्री हमारे वृंदावन की चलती फिरती लाइब्रेरी के समान थे। मैं जब सुबह 4 बजे निकलता था तो महाराज श्री कंधे पर डंडा लेते हुए दिखते थे अथवा अंदर वेद पाठ शुरू हो जाता था। क्या हम सबका जीवन उन महापुरुषों की देन के अनुसार अपनी अनुभूति सिद्ध क्या है? उपासना पद्धति की बात है, भारतीय पद्धति, धर्म पद्धति, साधना पद्धति, अनेक शब्दों का प्रयोग है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाव, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। इसी मंच पर एक श्यामल शरण जी महाराज यहाँ बैठा करते थे, अच्छे विद्वान थे और जीवन के त्यागी थे। जब उनका 78 साल की उम्र में हाथ टूट गया तो पट्टा मैंने कराया, पट्टा निकालने के बाद कहते बलराम 70 साल का ब्रह्म ज्ञान इसी में आ गया। इतने स्पष्टवादी वक्ता थे। मैं किसी को उपदेश देने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जितने बैठे हैं सब अपने ही हैं, ना कोई बालक है, ना कोई वृद्ध है, ना कोई महिला है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई अज्ञानी। यदि स्वरूपगत बात की जाए तो सब एक हैं, और ममतागत बात की जाए तो हम अनेक हैं, और अहंतागत बात की जाए तो अभी आप सब में खोजने चलो 100 गुण तो 98 भी मिल जाए पर 2 गुण नहीं मिले। क्यों? हमको सब कुछ आता और हम कुछ जानते नहीं। 2 ही ऐसे गुण हैं, हमको कुछ नहीं और हम कुछ मानते ही नहीं। एक गुण सब में व्याप्त दिखते हैं। जब कहीं बात आती है, अभी महाराज श्री प्रवचन कर रहे थे तो उस समय सब मौन स्वीकृति से सुन रहे थे, परंतु हम मानते नहीं। सत्संग का सीधा तात्पर्य है, जितने भी जिज्ञासु हुए उन्होंने गुरुजनों को, आचार्यों को, महापुरुषों को सुना और माना है, उस मार्ग पर चले हैं। सच्चाई तो यही है। अभी अपन सब बैठे हैं,
सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। ये हमारे जीवन का दर्पण है। साधुता की परिभाषा है, साधुता की सहजता है, साधना की परिपक्वता है। क्यों? यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाचे क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। विचार करना, क्या मस्तिष्क में ये बात बैठ पाती है? हम अहंता को पुष्ट करने के लिए अनेकों तरह के वेश भी धारण करते, वस्त्र भी धारण करते, व्याख्याएं भी करते, पर अंतर द्वंद चलता। वो द्वंद से मुक्ति कैसे हो? जब तक साधक के अंतःकरण में द्वंद रहेगा तो क्या शांति की अनुभूति होगी? जब तक अंतःकरण में कुटिलता रहेगी, अहिंसा रहेगी, तो क्या शांति की सहजता की अनुभूति होगी? मैं तो सभी को प्रार्थना करता हूं, बड़ी सच्चाई के साथ सहजता को स्वीकार करो। यहाँ एक महाराज जी के समय में जज स्वामी रहते थे, यहाँ कहीं किसी रूम में विराजते थे, और उनका मेरी कुटीर पे बहुत आना जाना था। एक बार मेरे से कमी हुई, मैंने बोल ही दिया कि महाराज जी, दंड लेने के बाद जज कहाँ छिपा रहे?